Students of class 6, this is our social science book. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Today I started chapter 1 in history, introduction to history. Today's topic literary source material. हम स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है हमारा लिटरेरी सोर्स मटेरियल. ऑल रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट आर लिटरेरी सोर्स मटेरियल. आप कीजिए अंडरलाइन. फर्स्ट लाइन, जितने भी हमारे पास्ट में जो मटेरियल्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, उन मटेरियल्स का रिटन रिकॉर्ड हमारे पास प्रमाण होना, ठीक है ना. वो कौन सी रिटन रिकॉर्ड थे, कौन से मटेरियल थे, जैसे आपकी कॉपर प्लेट थी, पाम लीफ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, डिफरेंट लैंग्वेजेस थे. ओके, तो ये सारा जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है ना, जिस रिकॉर्ड से हम लैंग्वेज को, हम जो भी किंग्स के मॉन्यूमेंट्स हैं, जो उनके द्वारा बनाए गए जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में जो हम पता लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी ए लिटरेरी सोर्स मटेरियल. ओके, Many of the available literary sources on ancient India are manuscript. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कीजिए अंडरलाइन. Many of the available literary sources on ancient India are manuscript. Manuscript means hand written script, hand written document. पहले क्या था, मैं आपको बता दूं दोबारा कि पहले पेज नहीं थे. ओके, पहले पेज का, पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था. तो उस समय जो राइटिंग स्किल होती थी, जो राइटर्स किसी भी इंफॉर्मेशन को लिखते थे, तो उस समय वॉल्स पर, पाम लीफ पर, या स्किन एनिमल, जो एनिमल की स्किन होती थी, उसके ऊपर वो राइटिंग को लिखा करते थे. दैट इज कॉल्ड टू बी ए मैन्यूस्क्रिप्ट. लेकिन ये बहुत फ्रेगाइल थी, इनको रखने में काफी परेशानी आती थी, और ये बहुत कॉस्टली, महंगी हुआ करती थी. दैट इज कॉल्ड टू बी ए मैन्यूस्क्रिप्ट. ओके, इन एंशिएंट इंडिया बिफोर पेपर केम इनटू यूज, मैंने आपको बताया ना अभी कि एंशिएंट इंडिया में जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस समय ऐसी राइटिंग लिखा करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथों से, जो राइटर्स अपने हाथों से लिखते थे. दैट इज कॉल्ड टू बी ए मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसे बोलते हैं हैंड रिटन डॉक्यूमेंट. यूज मैन्यूस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन मटेरियल. अब किस मटेरियल में लिखते थे मैन्यूस्क्रिप्ट, जो राइटिंग होती थी, कौन सा मटेरियल था, सच एज भोजपत्र, जिसे बोलते हैं वृक्ष पात. जैसे उस समय जो केले के पत्ते वगैरह और जो बहुत सारी ऐसी लीफ थी पेड़ों की, जिसपे वो भोजन खाते थे, तो उन पत्तों पर वो राइटिंग लिखा करते थे. एंड पाम लीफ, ठीक है, पाम लीफ जो भी खजूर की जो लीफ से जो पत्तियां हैं खजूर की, उस लीफ पर राइटिंग करते थे. ठीक है. इंस्क्रिप्शन टू आर लिटरेरी सोर्सेज. तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनकी होती थी लिटरेरी सोर्सेज की. तो इसमें हमने मेन पढ़ा है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है ना. मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन स्क्राइब, हैंड रिटन मटेरियल, जो उस समय राइटर्स अपने हाथों से पाम लीफ पर, और बहुत सारी जो पेड़ों की और जो लीफ थी, जो कुछ मेटल प्लेट थी, ठीक है, या जो एनिमल की स्किन है, उनके ऊपर राइटिंग क्या करते थे. दैट इज कॉल्ड टू बी ए मैन्यूस्क्रिप्ट. ओके, इन ऑर्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड रिटन रिकॉर्ड्स, द हिस्टोरियन हैज टू लर्न द लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट यूजिंग सच रिकॉर्ड. जितने भी हिस्टोरियन थे, वो ऐसी लैंग्वेजेस को वो रीड करते थे, ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट को वो लिखकर उनका सारा रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखते थे. ठीक है ना, स्क्रिप्ट एंड रिकॉर्ड. सम ऑफ दीज एंशिएंट लैंग्वेजेस, अब देखिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, प्राचीन भाषाएं जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में यूज करते थे, अंडरलाइन, सच एज प्रकृत. फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, प्रकृत. एंड स्क्रिप्ट सच एज ब्रह्मी. जब ये लैंग्वेज कहां से निकली है, ये निकली है ब्रह्मी लैंग्वेज से. सच एज प्रकृत एंड स्क्रिप्ट, उसकी स्क्रिप्ट वो क्या है, ब्रह्मी. आर नो लॉन्गर इन यूज. इसका लंबे समय तक, मतलब आने वाले फ्यूचर टाइम तक इसका यूज नहीं किया गया. इसको एंशिएंट पीरियड में इस लैंग्वेज को यूज किया गया, प्रकृत लैंग्वेज. ओके, व्हेन इंस्क्रिप्शन रिटर्न इन सच फॉरगॉटन लैंग्वेजेस and script were discovered, scholars had to be put in a lot of effort to read them. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लैंग्वेज काफी एक स्ट्रेंज स्क्रिप्ट के साथ साथ होती थी, जिनको पढ़ना और जिनको समझना बहुत एक प्रॉब्लम आती थी बहुत सारे लोगों को. तो इनको काफी लंबे समय तक इनको यूज नहीं किया गया इन लैंग्वेजेस को.
देयर आर सम एंशिएंट स्क्रिप्ट दैट हिस्टोरियंस हैव नॉट बीन एबल टू रीड। जैसा कि देखा आपने कि एंशिएंट स्क्रिप्ट में आगे जाके बहुत सारे हिस्टोरियंस इस लैंग्वेज को ना ही वो समझ पाते थे, ना ही वो पढ़ पाते थे, क्योंकि ये लैंग्वेज काफी स्ट्रेंज और फ्रेगाइल होती थी। ओके, लिटरेरी सोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो लिटरेरी सोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आगे भी। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं लिटरेरी सोर्स मटेरियल्स क्या है। मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट, राइटिंग स्टाइल ऑन पाम लीफ, कॉपर प्लेट्स, विच पार्क वर्क एंड एनिमल स्किन, जो राइटिंग उस पर हम लिखते थे राइटर्स। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्सेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिलीजियस एंड सेकुलर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।